नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक पद को सुशोभित करने वाले माननीय की। जी हाँ, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि देश के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर अब तक किस किस राष्ट्रपति ने इस देश को आगे बढ़ाने में अपना किस प्रकार से योगदान दिया और आखिर किस किस जाति से आते हैं ये हमारे माननीय, और इनका कार्यकाल कितना रहा, आखिर वो कौन से निर्णय रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हुए, किन कारणों से ये देश लोकतंत्र के लिहाज से दुनिया में नंबर 1 है और ये देश आखिर आगे कैसे बढ़ रहा है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और आज इस एक छोटे से वीडियो में आप जानेंगे भारत के हर माननीय राष्ट्रपति के बारे में अधिकतम जानकारी। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटा सा आंकड़ा देने जा रहे हैं कि आखिर देश को अब तक किस जाति के कितने राष्ट्रपति प्राप्त हुए। स्वतंत्रता के बाद अब तक हमारे देश में 15 राष्ट्रपति चुने गए, उनमें से किस जाति के कितने रहे ये आंकड़ा मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो कुल 15 में से 6 ब्राह्मण जाति से थे, 2 राष्ट्रपति महोदय कायस्थ जाति से थे, 3 राष्ट्रपति मुस्लिम समाज से थे, 3 दलित समाज से और ओबीसी को सिर्फ 1 राष्ट्रपति मिला था। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार में हुआ था। वकील और शिक्षक से अपने कैरियर की शुरुआत करने के बाद आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। आपने लगभग 10 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। इनकी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड भी बहुत प्रसिद्ध है। इनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति ने इन्हें एक आदर्श नेता बनाया। हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले श्री प्रसाद जी की जाति कायस्थ थी। अब हम बात करते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहते हुए आपके द्वारा लिखी 2 पुस्तकें भारतीय दर्शन तथा पूर्वी धर्म और पश्चिमी विचार बहुत प्रसिद्ध हैं। 1962 से 1967 तक आप राष्ट्रपति रहे। आपके जन्म दिवस 15 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपकी भी जाति ब्राह्मण थी। अब हम बात करते हैं भारत के तीसरे और पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर जाकिर हुसैन की। 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में जन्मे डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 2 वर्ष बाद ही आपकी मृत्यु हो गई। उच्च शिक्षित और उच्च कोटि के विद्वान डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कई पदों को सुशोभित किया और इस प्रकार से आपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। नाम से ही ज्ञात है कि आप मुस्लिम समाज से थे। अब हम बात कर रहे हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरि जी की। आपका जन्म 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा में हुआ था। विदेश से कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे। आपने कई विभागों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। आपका परिवार आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि माननीय वीवी गिरि जी एक संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और आपकी जाति भी ब्राह्मण ही थी। भारत के 5वें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली का जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली में हुआ था। माननीय फ़खरुद्दीन अली जी ने भी शिक्षा विदेश से प्राप्त की थी।
अपनी वकालत के दौरान ही आप स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। इस कारण आपको कई बार जेल जाना पड़ा। 1974 को आप देश के राष्ट्रपति चुने गए। 1975 के आपातकाल की घोषणा भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार से आप देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और आपका नाम है, उसी प्रकार से आप मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते थे। अब हम बात कर रहे हैं भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी की। रेड्डी जी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। आप भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1977 से 1982 तक आप भारत के राष्ट्रपति रहे। अपने कार्यकाल में आपने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो भारत के विकास में अहम भूमिका अदा करते हैं और सादगी, लोकप्रिय, सम्मान के साथ आपको लोग एक ईमानदार राजनेता के रूप में मानते हैं। और माननीय नीलम संजीव रेड्डी की जाति कर्मा या भूमिहार थी। ज्ञात स्रोतों से पता लगता है कि ये भी ब्राह्मण थे। अब हम बात कर रहे हैं भारत के 7वें एवं एक अन्य अल्पसंख्यक राष्ट्रपति माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी की। माननीय जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को पंजाब में हुआ था। आपकी शिक्षा अमृतसर में पूर्ण हुई। आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी जाने जाते थे। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आदि महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद 1982 को आप भारत के 7वें राष्ट्रपति चुने गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की निर्मम हत्या आपके कार्यकाल में हुई। इस तरह से आपका कार्यकाल उथल पुथल भरा रहा और आप सिख धर्म की एक ओबीसी जाति रामगढ़िया से आते थे। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चुने गए थे माननीय रामास्वामी वेंकटरमन। आपको संक्षिप्त में आर वेंकटरमन कहा जाता था। आपका जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु में हुआ था। आपकी शिक्षा मद्रास में पूरी हुई। एक वकील से स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। फिर आप 1987 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। रमन जी के कार्यकाल में भी कई महत्वपूर्ण नीतियां और कार्यक्रमों का सफल संचालन हुआ। आपको एक प्रभावशाली नेता माना जाता था। इस प्रकार से आर वेंकटरमन का कार्य बहुत शानदार रहा और आपकी भी जाति ब्राह्मण थी। अब हम बात कर रहे हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की। शर्मा जी का जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश में हुआ था। आपने कानून और अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। आप भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे। आप एक प्रमुख राजनेता और शिक्षाविद थे। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, उपराष्ट्रपति के बाद आप सन 1992 में भारत के राष्ट्रपति बने। ज्ञात स्रोतों के अनुसार आप कायस्थ जाति से थे, हालांकि इसकी पूर्णता पुष्टि नहीं हो पाई है। 10वें नंबर पर आते हैं माननीय के.आर. नारायणन जी। आपका जन्म 4 फरवरी 1921 को केरल में हुआ था। आप अर्थशास्त्र से पीएचडी थे। के.आर. नारायणन एक प्रमुख राजनेता, शिक्षाविद और विदेश में भी कार्य करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। के.आर. नारायणन को 1997 में भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दी गई। राजदूत, सांसद, उपराष्ट्रपति जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले माननीय के.आर. नारायणन जी की जाति दलित पुलाया जाति से आती है। भारत के 11वें राष्ट्रपति
मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था। आप इसरो स्पेस इंजीनियर और देश के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। आपने अपने कैरियर की शुरुआत 1968 में DRDO में एक वैज्ञानिक रूप में की। फिर आप इसरो से जुड़ गए और वहां कार्य करने लगे। आपके प्रयासों से ही भारत उपग्रह प्रशिक्षण यान के विकास में सफल हो सका। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल आपकी ही देन है। आप एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। देश के लिए अतुलनीय योगदान देने वाले कलाम साहब 2002 में राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में एक बात और प्रसिद्ध है कि संपत्ति के नाम पर इनके पास कुछ कपड़े, कुछ किताबें और सिर्फ एक सूटकेस था। इस प्रकार से नाम से ही ज्ञात होता है कि आप मुस्लिम समाज से थे। अब हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी की। पाटिल जी का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र में हुआ था। आप नेता बनने से पहले एक वकील थीं, विधायक, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सदस्य, मंत्री, राज्यपाल आदि कई पदों पर काम करने के पश्चात 2007 को आप भारत की 12वीं राष्ट्रपति चुनी गईं। इस प्रकार से एक महिला के रूप में आपने इस पद को प्रथम बार सुशोभित किया। माननीय श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी की जाति भी ब्राह्मण थी। अब हम बात कर रहे हैं माननीय प्रणब मुखर्जी जी की। एक प्रमुख राजनेता माननीय मुखर्जी जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। आप शिक्षा और कानून दोनों में स्नातक थे और इसके बाद भी आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की। आपने अपना कैरियर एक शिक्षक के रूप में शुरू किया था। आपने राज्यसभा केंद्रीय मंत्री के साथ साथ कई विभागों को संभाला और आप देश के रक्षा मंत्री पद को भी सुशोभित करने वाले थे। 13वें राष्ट्रपति के रूप में आपका कार्यकाल 2012 से शुरू हुआ था। इस प्रकार से माननीय प्रणब मुखर्जी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और ज्ञात स्रोतों के अनुसार आप एक बंगाली ब्राह्मण थे। 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में जन्मे माननीय रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। आपकी शिक्षा भारत में ही पूरी हुई थी और आप लंबे समय तक वकालत के पेशे से जुड़े रहे। आप लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए प्रसिद्ध रहे। आप राज्यसभा के सदस्य, बिहार के राज्यपाल और 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में आपको शपथ दी गई। आपकी 2 देशों ने अपने प्रतिष्ठित सम्मान से आपको सम्मानित भी किया है। आपको सरल स्वभाव और सादगी पसंद नेता माना जाता है। ज्ञात स्रोतों के अनुसार माननीय रामनाथ कोविंद जी की जाति कोली है, जो कि SC समाज से आती है। अब हम बात करते हैं भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की। आपका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में हुआ था। मुर्मू जी ने अपना कैरियर एक स्कूल शिक्षिका के रूप में शुरू किया। आप अपने विभाग में लिपिक का भी कार्य किया और आपका पहला चुनाव वार्ड मेंबर का था। इस प्रकार से आपने राजनीति में पहला कदम एक नगर पंचायत के वार्ड मेंबर के रूप में किया। फिर आप विधायक बनी, मंत्री रहीं और आप झारखंड की राज्यपाल भी बनी।
25 जुलाई 2022 को आप देश की दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति चुनी गईं। ज्ञात स्रोतों के अनुसार आपकी जाति संथाल है, जो कि आदिवासी समाज से आती है। साथियों, एक ही छोटी सी जानकारी भारत के राष्ट्रपति के बारे में इतने छोटे समय में, इतने अल्प समय में थोड़ी ही जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कितना बड़ा होता है और उसको सुशोभित करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना विशाल होता है, उसको 2 शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी दिन फिर प्रत्येक राष्ट्रपति के बारे में एक अलग वीडियो बना करके आपको सामने पेश करूंगा। हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर यदि नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक जो प्यार स्नेह आपसे मिला है उसके लिए बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।